टॉपिक का नाम है अम्ल। अम्ल को इंग्लिश में एसिड कहते हैं। एसिड शब्द की उत्पत्ति एसिडस शब्द से हुआ है। एसिड शब्द का मीनिंग है खट्टा। एसिड का पीएच 7 से कम होता है और क्षार का पीएच है वो 7 से अधिक होता है। अम्ल नीला लिटमस को लाल कर देता है। अम्ल में प्रोटॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है। जो पदार्थ जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं अम्ल कहलाते हैं। जब H2SO4 को जल योजित किया जाता है तो इसमें 2 हाइड्रोजन आयन और सल्फेट रिलीज होते हैं। नाइट्रिक अम्ल को जल योजित करने पर इससे भी हाइड्रोजन आयन और नाइट्रेट रिलीज होते हैं। ऐसे 2 प्रकार के होते हैं, सांद्र अम्ल और तनु अम्ल। कुछ अम्ल विषैले भी होते हैं जैसे कार्बोनिक अम्ल। कुछ अम्ल हानिकारक होते हैं जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, तनु अम्ल और सांद्र अम्ल। तनु अम्ल उस स्थिति में कहा जाएगा जब विलायक की मात्रा विलेय के कंपेयर में अधिक होता है। और हम सांद्र अम्ल तब कहेंगे जब विलयन में विलेय का मात्रा विलायक से अधिक होता है, तब उस स्थिति में उसे सांद्र अम्ल कहा जाएगा। सांद्र अम्ल जल में अधिक आयनित होते हैं। अम्ल और जल के विलयन में जब जल की अपेक्षा अम्ल का मात्रा ज़्यादा घुल जाए उसे सांद्र अम्ल कहा जाएगा। नेक्स्ट है तनु अम्ल। अम्ल और जल के विलयन में अम्ल की अपेक्षा जल का मात्रा ज़्यादा घुल जाए उसे तनु अम्ल कहेंगे। तनु अम्ल जो है वो जल में कम आयनित होते हैं। नेक्स्ट है कार्बनिक अम्ल। ऐसे अम्ल जो पौधों और जीवों से प्राप्त होता है जिसमें कार्बन उपस्थित होता है उसे कार्बनिक अम्ल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल साइट्रिक अम्ल, एसिडिक अम्ल। नेक्स्ट है अकार्बनिक अम्ल। ऐसे अम्ल जो खनिज पदार्थों से प्राप्त होता है जिनमें कार्बन उपस्थित नहीं होता उन्हें अकार्बनिक अम्ल कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है सल्फ्यूरिक अम्ल और बोरिक अम्ल। कुछ अम्ल का नाम दिया गया है जिसे हम किससे प्राप्त कर सकते हैं उसे देखेंगे। एसिडिक अम्ल पाया जाता है सिरका में, लैक्टिक अम्ल दही में, मैलिक अम्ल सेब में, टार्ट्रिक अम्ल इमली और कच्चा आम, सिट्रिक अम्ल नींबू, संतरा, अंगूर। इसके अलावा खट्टे फलों में भी साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। कुछ अन्य ऐसे भी खट्टे फल होते हैं जिसमें साइट्रिक अम्ल प्रेजेंट होते हैं। ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर, टैनिक अम्ल चाय। टैनिक अम्ल चाय में पाया जाता है। यहाँ पर अम्लों को उसकी सक्रियता के घटते क्रम में जमाया गया है। सबसे ज़्यादा अम्लीय प्रवृत्ति पाई जाती है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में। इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। नेक्स्ट आता है प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल वे अम्ल होते हैं जो जल के साथ जल्दी आयनित हो जाते हैं, जबकि दुर्बल अम्ल वे अम्ल होते हैं जो जल के साथ जल्दी ही आयनित नहीं होते हैं। प्रबल अम्ल ज़्यादा मात्रा में हाइड्रोजन आयन देते हैं और दुर्बल अम्ल कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन देते हैं।